हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और मैं खाना वाना सब कुछ हो गया है, सब काम से फ्री हो गई हूँ। और जो हमारी हाउस हेल्प है आंटी, वो छुट्टी पे गई हुई है 2 दिन के लिए, तो सारा काम मुझे मैनेज करना है विद अ किड, विद अ टॉडलर। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी आदत होती है तो रूटीन में रहता है, पर जब रूटीन से हट के कुछ चीज़ें होती हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट आई विल मैनेज। तो मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ कि कितनी गंदी हालत है। ये देखिए, चाय स्पिल हुई हुई है पूरे गैस स्टव पे। मेजर मेजर मैंने सारे बर्तन बाहर रख दिए हैं। और देखिए कितने सारे बर्तन हैं जो ना धुलने के लिए डले हैं, पड़े हैं। तो बस अभी मैं फटाफट से अपने काम में लगती हूँ, फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक की तो मुझे तो बहुत जब पहले हमारी हाउस हेल्प आंटी ने बताया कि वो छुट्टी पे जा रही है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि आपका रूटीन, आपका काम सेट हो जाता है कि अच्छा ये काम मेरे हैं और ये काम करने के लिए कोई है, ये उनके काम है। पर क्या होता है, तो जब एकदम से वो कहते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं छुट्टी पे, तो हम लोग को ऐसा लगता है ये भगवान, अब काम कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पर जब आप करने लगते हो तो वो रूटीन में सेट हो जाता है। इसीलिए जब रूटीन में हम करते रहते हैं ना, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब हाउस हेल्प रखते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है, एक रूटीन सेट हो जाता है, तो रूटीन से हट के जो काम होते हैं फिर हमें लगता है कि अब अच्छा अब ये कैसे होगा। तो मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, पर आई नो आई विल मैनेज। मैंने पहले भी मैनेज किया है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 2019 आई गॉट प्रेग्नेंट। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो हमारा कुक, हमारी हेल्प, सब कुछ चले गए थे। कोरोना इतना ज़्यादा, पेंडेमिक आ गया था, कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तभी भी मैं 7 महीने मैंने अकेले ही सब कुछ काम किया है, अकेले ही मैनेज किया है। 7वें महीने में मैं यहाँ आई थी अपने पेरेंट्स के पास डिलीवरी के लिए, तो तब मैनेज किया है। तो अभी भी मैनेज हो जाएगा। अब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, तब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, पर अब तो सब कुछ मैनेजेबल है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग से बातें करते करते मेरा किचन भी क्लीन हो गया। अब मैं जाके बर्तन धोऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी वक्त हो गया है शाम का और मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने छत पे। चलिए आप लोग को भी लेके चलती हूँ। तो मैं अगर आप लोग को बताऊं कि छत जो है ना हमारी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ससुराल का टेरेस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है। और ना जब मैं दुखी होती हूँ तो भी मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी यहाँ मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे पीस चाहिए होता है तभी भी मुझे छत पे आना बहुत अच्छा लगता है। खुला खुला आसमान देखना, चांद सितारे देखना, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शाम की चाय के साथ तो मैं ज़रूर आप लोग को टेरेस पे ही मिलूँगी किसी को भी, और खाना खाने के बाद मैं डेफिनेटली एक चक्कर काटने आती हूँ। तो देखिए काम करते करते ना कैसे दिन का शाम हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब शाम हो गई है, दिया बत्ती का समय हो गया है, तो मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई हूँ। पूजा करके मैं नीचे जाऊँगी, अपनी बेटी को उठाऊँगी जो कि सो रही है, और फिर उसका खाना रेडी करूँगी, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी, और फिर हम बैठ के चाय पियेंगे।
पूजा मेरी हो गई है। अब बस मैं आर्या को जाके नीचे उठाऊंगी क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बाहर जाना है। मेरा मंगलसूत्र जो है उसकी चेन बार बार टूट रही है, वो डिटैच हो जाती है पेंडेंट से, तो उसी को फिक्स कराने जाना है। तो ऐसे छोटे मोटे कुछ कुछ काम है तो आज हम लोग कर लेते हैं क्योंकि आज सैटरडे है और मेरे हस्बैंड को टाइम है। अदरवाइज पूरा वीक ऐसे ही निकल जाएगा और कल संडे तो सब कुछ बंद ही रहता है। तो बस जाती हूँ, आर्या को उठाती हूँ, उसको रेडी करती। देखिए आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं आर्या के लिए सेरेलैक बनाऊंगी और उसका खाना बना के फिर उसको मैं उठाने जाती हूँ नीचे, क्योंकि उसको भूख लगी होगी, 2-3 घंटे हो गए उसको सोते हुए। और साथ में भी बना लूँगी अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय। यही टाइम होता है पूरे दिन में जब हम साथ में बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं और फिर आर्या के साथ खेलते हैं। वो भी सो के उठ जाती है और हम उसको इतना ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय और सेरेलैक नीचे लेके जाऊँगी, हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे और आर्या को सेरेलैक खिला देंगे। थोड़ा ठंडा हो रहा है और मेरी चाय बन रही है, तब तक मैं अपने ये कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ। आर्या की क्या मस्ती, और देखिए यहाँ आर्या की क्या मस्तियां चल रही है, देखिए आप। Ouch, 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 no, 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 it hurts, it hurts. देखा कि आर्या अभी तक खेल रही है, शी इज़ नॉट इन अ मूड टू स्लीप। मुझे नहीं लग रहा कि वो आधे घंटे सोने भी वाली है। और सबका खाना पीना हो गया है, सब वापस चले गए, मेरा किचन क्लीन हो गया है, बर्तन क्लीन हो गए हैं, किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि बहुत देर से उन्हें चाय पीनी थी, पर मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो ही वॉज वेटिंग वेरी पेशेंटली फॉर हिज टी। तो बस उन्हें मैं चाय दूंगी और किचन सब कुछ लॉक करके मैं अपने रूम में चले जाऊंगी सोने के लिए। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।